नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अभी चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका चैप्टर रहेगा आज का नागरिकता। तो नागरिकता का फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार है। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? 5 प्रकार से, जो कि 1 में जन्म से, 2 में वंशाधिकार द्वारा, 3 में पंजीकरण द्वारा, 4 में देशीयकरण द्वारा, 5 में भूमि के अर्जन के द्वारा। तो इस प्रकार से जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण के द्वारा और भूमि के अर्जन के द्वारा 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग द्वारा, पर्यावासन द्वारा, वंचना के आधार पर। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग द्वारा, पर्यावासन द्वारा, वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष। नेक्स्ट है, नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। 6 में पाकिस्तान से भारत को आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। 8 में भारतीय मूल के वैसे लोग के नागरिक अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। 9 में जिन व्यक्तियों ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। जिन व्यक्तियों ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है, उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। 10 में नागरिकता संबंधित अधिकार की निरंतरता। 10 में अनुच्छेद 10 में नागरिकता संबंधित अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता संबंधित नागरिकता अधिकारों का नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति अर्थात पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीदा जा सकता है। कृषि भूमि। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में खरीद नहीं सकता है। क्या नहीं खरीद सकता है? भूमि नहीं खरीद सकता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड धारक में तुलना करते हैं हम लोग। अप्रवासी भारतीय एनआरआई, अप्रवासी भारतीय एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्ति
PIO, विदेशी भारतीय नागरिक, OCI। परिभाषा देख लेते हैं तीनों का। अप्रवासी भारतीय किसे कहेंगे? भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक। अप्रवासी भारतीय की परिभाषा क्या है? भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO किसे कहेंगे? स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त हैं जिनका पासपोर्ट धारक है। स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिनका पासपोर्ट धारक है, उसे भारतीय मूल के व्यक्ति कहेंगे, अर्थात PIO कहेंगे। विदेशी भारतीय नागरिक OCI किसे कहेंगे? एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। विदेशी भारतीय नागरिक OCI किसे कहेंगे? एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता की अर्हताएं। अप्रवासी भारतीय के मामले में ये भारतीय नागरिक ही है। अप्रवासी भारतीय NRI के मामले में नागरिकता की अर्हता क्या है? ये भारतीय नागरिक ही हैं। PIO के बारे में क्या है? भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकता है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO। नागरिकता की अर्हता क्या है? भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकता है। विदेशी नागरिक क्या कर सकता है? संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवास जो स्वतंत्रता बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने वाले लाभ। अप्रवासी भारतीयों को क्या लाभ मिलेगा? सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त है। पर अप्रवासी भारतीय को लाभ कौन सा मिलेगा? सभी लाभ मिलेगा जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त है। और भारतीय मूल के व्यक्ति PIO को कौन सा लाभ मिलेगा? कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO को कौन सा लाभ दिया जाएगा? कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। और विदेशी भारतीय नागरिक OCI को क्या किया जाएगा? एक FRIO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। वीजा। क्या वीजा NRI को मिलेगा? नहीं मिलेगा। वीजा भारतीय मूल के व्यक्ति PIO को मिलेगा? हाँ मिलेगा। विदेशी भारतीय नागरिक OCI को वीजा मिलेगा? जीवन भर बिना वीजा आ सकते हैं, जीवन भर बिना वीजा आ सकते हैं। मताधिकार। क्या मत अप्रवासी भारतीय NRI दे सकते हैं? दे सकता है। क्या मत भारतीय मूल के व्यक्ति PIO दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्या मत विदेशी भारतीय नागरिक OCI दे सकता है? नहीं दे सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इस प्रकार से नागरिकता चैप्टर हम लोगों का समाप्त होता है। तो हम लोग मिलेंगे अगला चैप्टर में जो कि रहेगा मूल अधिकार। तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।